Dear students, I welcome you again on my YouTube channel with this very sensitive story, The Enemy, written by Pearl S. Buck. आज हम लोग द एनिमी पर्ल एस बक द्वारा लिखी हुई कहानी को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही संवेदनशील कहानी है और मानवीय कर्तव्यों को दिखाता है, मानवता को दिखाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कहानी में है क्या। सबसे पहले ऑथर के बारे में जानते हैं। अबाउट द ऑथर, पर्ल एस बक, जिनका पूरा नाम पर्ल सिंडनस्ट्रीकर बक जो है, जिनका जन्म 26 जून 1892 में हुआ और 6 मार्च 1973 को इनकी मृत्यु हो गई। वे बहुत जानी मानी लेखिका हैं अमेरिका की। द गुड अर्थ उनकी एक नॉवेल थी जो बेस्ट सेलिंग फिक्शन मानी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स की, और 1931-32 के दौरान यह बेस्ट सेलिंग बुक रही। उन्होंने पुलिट्जर प्राइज भी जीता 1932 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑथर। कहानी किस संदर्भ में है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। इसमें एक गुड हार्टेड डॉक्टर है, उसकी पत्नी है, जो एक घायल अमेरिकन सिपाही को पाते हैं अपने घर के आसपास समुद्री किनारे पर, और वे अपने घर उसे ले आते हैं। यद्यपि कि वह उनके दुश्मन देश का सिपाही है, फिर भी वह अपने नौकरों के एजिटेशन को झेलते हैं, प्रोटेस्ट को झेलते हैं। उन्हें लोग गद्दार भी कहते हैं, नौकर गद्दार भी कहते हैं, और फिर भी वे अपना ड्यूटी निभाते हैं एक डॉक्टर के रूप में, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के रूप में, और एक लॉयल वफादार सिटीजन के रूप में। और अंततः वे कैसी समस्या से उबरते हैं, यह कहानी ब्यूटीफुली डील करती है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। सेटिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी की सेटिंग क्या है। ये जो घटना है, कहानी जो है वो घटित होती है कोस्टल टाउन जापान में, जो कि साल 1941 की बात है। जापान पर अटैक, व्हेन जापान अटैक पर्ल हार्बर, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, तब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध शुरू हो गया। जापानीज बहुत ही गुस्से में हैं और अमेरिकन के खिलाफ हैं, और वे रेडी टू किल एनी अमेरिकन फाउंड इन देयर सॉइल। अपनी ज़मीन पर किसी भी अमेरिकन को देखना नहीं चाहते हैं। वे फाइट करने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन हैं। सदाओ होकी जो एक डॉक्टर है, हना उसकी पत्नी है, टॉम नाम का जो सिपाही है जो घायल है, और एक आर्मी जनरल है। बहुत सारे छोटे भी कैरेक्टर्स हैं इसमें। आइए जानते हैं हु आर सदाओ होकी एंड हना। सदाओ होकी एक रिनोन्ड सर्जन है, जो कि एक डॉक्टर के रूप में आर्मी को भी सर्व कर रहा है। उसने सर्जरी की पढ़ाई की है अमेरिका से, और मेडिसिन की भी पढ़ाई की है, जहां वह अपनी पत्नी हना से मिला था और उससे शादी कर ली। और दोनों बहुत ही दयालु हैं, कंपैशनेट हैं, और जापान के नागरिक हैं। वे रहते कहाँ हैं, वेयर डिड दे लिव विथ हिज फैमिली या देयर फैमिली। सदाओ होकी जो है, उसका घर बना हुआ है एक स्पॉट पे, जापानी कोस्ट पर, जापानी समुद्री किनारे पर, जहाँ पर वह एक छोटे बच्चे के रूप में खेला करता था। वहीं पर उसने घर बनाया है। लो स्क्वायर स्टोन हाउस है, जो कि एक सेट है बड़े चट्टान के ऊपर, और सामने सकरी बीच है, समुद्र का किनारा है। वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, जहाँ पर झुके हुए पाइन्स के ट्रीज हैं। सदाओ जिस पर चढ़ा करता था बचपन में अपने आप, और नंगे पांव चढ़कर वहाँ पर चढ़कर कोकोनट्स वगैरह तोड़ा करता था। यह साउथ सी का एरिया है, ठीक है। तो उसका घर वहीं जापानी कोस्ट पर बसा हुआ है। एक दिन की घटना क्या होती है। व्हाट डिड ही फाइंड वन डे, एक दिन उसे क्या मिला। एक दिन जब वह सुबह सुबह टहल रहा है, कुहासे भरा सुबह है, और एक घायल सिपाही जो कि लहरों में थपेड़े खाता हुआ आया है, किनारे पड़ा हुआ है, समुद्र के किनारे जिसे गोली लगी हुई है। ही इज़ अनेबल टू थ्रो हिम बैक दो ही वॉज हिज एनिमी। यद्यपि कि वह उसका दुश्मन है, दुश्मन देश का सोल्जर है, फिर भी वह एक डॉक्टर के रूप में अपनी ड्यूटी निभाता है, उसके जीवन को बचाता है। What did they do? फिर दोनों पति पत्नी ने क्या किया। हना हिज वाइफ, दो इनिशियली रिलक्टेंट बिकॉज इट वॉज डेंजरस फॉर ऑल इंक्लूडिंग द फैमिली द चिल्ड्रेन टू कीप द एनिमी इन द हाउस, जॉइन्स हर हस्बैंड इन ऑपरेटिंग एंड नर्सिंग द एनिमी सोल्जर बैक टू हेल्थ इवन दो द सर्वेंट डिजर्ट द हाउस। उसकी पत्नी जो है पहले तो चिंतित हो जाती है जब उसे घर लाया जाता है इलाज के लिए, क्योंकि यह बहुत खतरनाक था एक घायल शत्रु को अपने घर में रखना, और जिस घर में वह बच्चों के साथ रहती है, पूरा परिवार बच्चों के साथ है। लेकिन बाद में अपने पत्नी का साथ देती है ऑपरेट करने में, और उसकी सेवा करती है, और
इस दौरान उसके नौकर भी उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, गद्दार कहते हैं। रिएक्शन ऑफ द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स का रिएक्शन क्या है? वे रिएक्ट करते हैं बहुत ही बुरा, क्योंकि द सर्वेंट्स हेटेड अमेरिका, वे अमेरिका से नफरत करते हैं क्योंकि यह उनके लिए दुश्मन देश है। सदाओ और हना जो हैं वो घायल सिपाही को अपने घर जब ले आते हैं तो वे विरोध करना शुरू करते हैं और उन्हें गद्दार कहते हैं। वे नौकरी छोड़ देते हैं और दे आर नेवर रेडी टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, और वो कभी भी तैयार नहीं होते हैं कि वो एनिमी सोल्जर की मदद करे। इसके बावजूद भी एज ए डॉक्टर वह अपना ड्यूटी निभाता है, उसकी पत्नी उसकी मदद करती है, यद्यपि कि बहुत डरती है। हना असिस्ट डॉक्टर सदाओ इन ऑपरेटिंग द सोल्जर इन स्पाइट ऑफ हर फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड हेजिटेशन, बहुत हिचकिचाहट भी होती है, बहुत कांपती भी है देखकर घायल सिपाही को, फिर भी वह अपने पति की मदद करती है। यह युद्ध का समय चल रहा है, सदाओ अपने घर पे है और आर्मी जनरल की सेवा में लगा हुआ है। इस बारे में हम लोग बात करते हैं। वाई डिड सदाओ स्टे इन हिज होम, वाई वॉज ही नॉट सेंट इन वॉर फॉर असिस्टेंस, वह घर पे क्यों है, उसे युद्ध में मदद के लिए क्यों नहीं भेजा गया है? वाइल मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वर सेंट टू सर्व द जापानीज आर्मी इन द वर्ल्ड वॉर II, वर्ल्ड वॉर II में सर्व करने के लिए सारे डॉक्टर्स को भेज दिया गया, लेकिन सदाओ वॉज अलाउड टू स्टे होम, उसे घर में रखा गया। क्यों? बिकॉज ही वॉज वांटेड बाय द ओल्ड जनरल हु वॉज डाइंग, बहुत बीमार है ओल्ड जनरल, उसके इलाज के लिए इसे रोक लिया जाता है क्योंकि वह बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन है और जनरल उसे चाहता है कि वह रुके और उसका इलाज करे क्योंकि उसकी ज़रूरत थी जनरल को। हिज ड्यूटी एज ए लॉयल सिटीजन, जब दो कर्तव्य वो पूरा कर चुका है, एक मानव के रूप में और एक डॉक्टर के रूप में, अब अगली ड्यूटी उसकी क्या है? तो एक वफादार नागरिक के रूप में वह अपनी ड्यूटी कैसे निभाता है। What did he do when the American soldier Tom recovered? जब उसने उसकी इलाज की, कई सप्ताह लग गए और जब वह ठीक हो गया, now when he fulfilled his duty as a doctor and individual human being, he decided to serve his next most important duty towards his nation as a loyal citizen. सबसे पहले उसने तो अपने दो कर्तव्य निभा लिए, उसके बाद एक लॉयल सिटीजन के रूप में अपना ड्यूटी निभाना चाहता है। सदाओ टेल्स द जनरल अबाउट द enemy soldier, but he does not take any action as he is self-absorbed and forgets his promise that he would send his private assassins to kill the enemy and remove his body. इसके बाद यह सूचना दे देता है आर्मी जनरल को कि मेरे घर में एक दुश्मन सिपाही है और इसके लिए जनरल प्रॉमिस करता है कि वह अपने प्राइवेट असैसिन्स यानी हत्यारों को भेजकर उसका एनकाउंटर करवा देगा और उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देगा। लेकिन वह अपने परेशानियों के कारण, जनरल अपने बीमारी के कारण शायद वो भूल जाता है और वह अपना वादा नहीं निभाता है और इसकी समस्या और बढ़ जाती है कि सदाओ आखिर इस समस्या का निदान कैसे ढूंढे। तो वह फाइनल डिसीजन ढूंढता है, क्या किया जाए। व्हाट फाइनल डिसीजन डज सदाओ टेक, क्या लेता है वो डिसीजन। सदाओ इन्फॉर्म्स द जनरल थ्राइस, उसने 3 बार सूचना दी जनरल को, बट नो असैसिन्स केम, लेकिन कोई असैसिन्स नहीं आए। ही वॉज वेरी वरीड, बहुत चिंतित था अबाउट द सिचुएशन एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ एज सुन एज पॉसिबल, वह चाहता था कि समस्या से जितनी जल्दी हो सके निजात मिल जाए। सो ही वॉज कंपेल्ड टू टेक अ हार्ड स्टेप, उसने एक कंपेल्ड होकर हार्ड स्टेप उठाया फॉर हिज फैमिली एंड हिमसेल्फ, अपने लिए और अपने परिवार के लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द जनरल सेल्फ एब्जॉर्प्शन, देखा कि जनरल अपने आप में खोया हुआ है, उस बीमारी से ग्रस्त है। सदाओ डिसाइड्स टू सेव द सोल्जर्स लाइफ, वह सोल्जर की जिंदगी को बचाना चाहता है। आफ्टर द सोल्जर इज आउट ऑफ डेंजर, जब वह आउट ऑफ डेंजर हो चुका था सोल्जर, डॉक्टर सदाओ हेल्प्स हिम टू एस्केप फ्रॉम हिज हाउस टू सेफ्टी, वह चाहता है कि अब सुरक्षित वह वहाँ से भाग निकले, बच जाए। ही अरेंजेस अ बोट एंड फूड फॉर द अमेरिकन सोल्जर, वह अमेरिकन सोल्जर के लिए फूड और बोट की व्यवस्था करता है। टॉम, जिसका नाम है अमेरिकन सोल्जर, टॉम के लिए सारी व्यवस्था करता है एंड इंस्ट्रक्ट्स हिम टू एस्केप सेफली, और उसको कहता है कि तुम सुरक्षित यहाँ से निकल जाओ। फाइनली इस तरह से अपनी समस्या का वह निदान ढूंढता है। इस कहानी का थीम क्या है? द थीम, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का थीम क्या है? द एनिमी गिव्स द मैसेज दैट ह्यूमनिज्म ट्रांसेंड्स ऑल मैन मेड प्रेजुडिसेस एंड बैरियर्स। यह कहानी हमें बताता है कि मानवता किस प्रकार सारे प्रेजुडिसेस और बैरियर्स को तोड़ देती है। यानी जो किसी के प्रति हमें घृणा है या उसके प्रति हम कोई बुरा ख्याल रखते हैं, कैसे उन सारी चीज़ों को हम लांघ जाते हैं और किस प्रकार मानवता का कर्तव्य निभाते हैं। डॉक्टर सदाओ अपहोल्ड्स द एथिक्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन इन ट्रीटिंग एन एनिमी, और किस प्रकार सदाओ अपने नैतिक मूल्यों को दिखाता है एक
डॉक्टर होने का कर्तव्य निभाता है और अपने दुश्मन देश के सिपाही का इलाज करता है। द स्टोरी इज़ अ ग्रेट लेसन ऑफ पीस, लव, सिंपैथी, फेलो फीलिंग एंड ह्यूमैनिज्म। यह कहानी जो है ग्रेट लेसन है शांति का, प्रेम का, सहानुभूति का, फेलो फीलिंग का यानी दोस्ती का, एंड ह्यूमैनिज्म और मानवता का। मुझे आशा है कि आप इस कहानी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सचमुच एक बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी है जहां आप सीखते हैं किस प्रकार दुश्मनी भूलकर हमें मानवता की रक्षा करनी चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।